अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड उर्दू मीडियम की वीडियो है, जिसमें हम साइंस हिस्सा अव्वल का मुताल्ला कर रहे हैं। ये वीडियो सबक नंबर 7 अद से और इनका इस्तेमाल इस टॉपिक की दूसरी वीडियो है, जिसे हम रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से कवर कर रहे हैं। ध्यान में रखिए, ये वीडियो रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से है, जो तालीमी साल 2020-2021 के लिए एप्लीकेबल है। सबक की पहली वीडियो में हमने जो पार्ट किया था उसका क्विक रिकैप कर लेंगे हम। फर्स्ट पार्ट में हमने अदसे के बारे में पढ़ा था, अदसों की किस्मों के बारे में पढ़ा था। अदसा दो शफाफ सतहों से बना शफाफ वास्ता होता है। मुहद्दिब अदसा और मुखर अदसा इसकी किस्में होती है। मुहद्दिब अदसा ऐसा अदसा होता है जिसकी दोनों सतह कुर्रवी और बाहर की जानिब उभरी हुई होती है। मकर अदसा जिस अदसे की दोनों सतह कुर्रवी और अंदर की जानिब हो उसे मकर अदसा कहते हैं। मुहद्दिब अदसा किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है। मकर अदसा किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है। इसके अलावा भी मुहद्दिब अदसों की किस्में हैं, जो दोहरा मुहद्दिब अदसा, दोहरा मकर अदसा, मुस्तवी मुहद्दिब अदसा, मुस्तवी मकर अदसा, मकर मुहद्दिब अदसा और मुहद्दिब मकर अदसा। नेक्स्ट हमने इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ा था अदसों से मुताल्लिक इस्तिलाहात, अदसों से मुताल्लिक टर्मिनोलॉजी जो है। जिस तरह से 9th स्टैंडर्ड में हमने स्फेरिकल मिरर यानी कि कुर्रवी आईने के बारे में इस्तिलाहात पढ़ी थी, बिल्कुल उसी तरह से अदसों के मुताल्लिक भी इस्तिलाहात है। पहली जो इस्तिलाह है वो है मरकज़ इन्हिना, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे कहते हैं इंग्लिश में। अदसे की सतह जिस कुर्रे का हिस्सा होती है, इस कुर्रे के मरकज को मरकज़ इन्हिना कहते हैं। हर अदसे के 2 मराकज़ इन्हिना होते हैं। नेक्स्ट, इन्हिना का निस्फ उत्तर। अदसे की सतह जिस कुर्रे के हिस्से होते हैं, इन कुर्रों के निस्फ उत्तर को इन्हिना के निस्फ उत्तर कहते हैं। अगला था महवर ख़ास, प्रिंसिपल एक्सिस। अदसे के मराकज़ इन्हिना से गुजरने वाली ख़याली ख़त को महवर ख़ास कहते हैं। अदसे के जो 2 मरकज़ होते हैं, दोनों मराकज़ से गुजरने वाली ख़याली ख़त को महवर ख़ास कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था नूरी मरकज़। नूरी मरकज़ ऑप्टिकल सेंटर इंग्लिश में जिसे कहा जाता है, ये अदसे के महवर ख़ास पर वाक़ई एक ऐसा नुक्ता होता है जहाँ पर रोशनी की शुआ बग़ैर इन्हिराफ या हटाव के गुजर जाती है। ऐसा नुक्ता अदसे के अंदर जिससे अदसे पर पड़ने वाली शुआ बग़ैर इन्हिराफ के, बग़ैर अपनी सिमत तब्दील किए के गुजर जाती है। इस नुक्ते को नूरी मरकज़ कहते हैं। नेक्स्ट, मखसूस नुक्ते मास का, प्रिंसिपल फोकस कैपिटल एफ से जाहिर किया जाता है। ये जब महवर ख़ास के मुतवाज़ी रोशनी की शुआएँ अदसे पर पड़ती है, तब वो महवर ख़ास के किसी एक नुक्ते पर मरकूज़ होती है या मरकूज़ होती हुई नज़र आती है। ये नुक्ता अदसे का नुक्ते मासिका कहलाता है। मखसूस नुक्ते मासिका या नुक्ते मासिका ऐसे पॉइंट को बोलते हैं जो महवर ख़ास के ऊपर वाक़ होता है और इस नुक्ते के ऊपर अदसे पर पड़ने वाली तमाम शुआएँ आकर मिलती है, मरकूज़ होती है। तूले मासिका, अभी ऊपर जो 2 पॉइंट पढ़े हमने, नूरी मरकज़ और मखसूस नुक्ते मासिका, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे तूले मासिका कहते हैं। अदसे के मखसूस नुक्ते मासिका और नूरी मरकज़ के दरमियानी फासले को तूले मासिका कहते हैं। मुहद्दिब अदसा जो होता है वो समेटने वाला अदसा होता है, कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है उसे। क्यों? क्योंकि इसके महवर ख़ास के मुतवाज़ी जितनी भी नूर की शुआएँ होती है, इन्हिराफ के बाद वो एक ख़ास नुक्ते पर आकर मिलती है, मरकूज़ होती है। मकर अदसे को फैलाने वाला अदसा कहते हैं हम। फैलाने वाला अदसा इसलिए कहते हैं क्योंकि मकर अदसे के महवर ख़ास के मुतवाज़ी पड़ने वाली नूर की तमाम शुआएँ इन्हिराफ के बाद एक दूसरे से डाइवर्ज होती है, एक दूसरे से अलग अलग डायरेक्शन में जाती है, एक दूसरे से परे हटती है। तो यहाँ तक का हमने पार्ट पढ़ा था
और इसके बाद में शुआई खाके बनाने के उसूल भी देखे थे, जो सफ़ा नंबर 82 के ऊपर है। ये उसूल पढ़े थे हमने। मुहद्दिब अदसे के ज़रिए मिलने वाला अक्स अगर कभी हमें बनाना है, तो उसका शुआई खाका अगर बनाना है तो उसके लिए 3 रूल्स पढ़े थे हमने। 3 रूल्स में से पहला रूल है उसूल नंबर 1, अगर शुआए वक़ू महवर ख़ास के मुतवाज़ी हो तो शुआए मुनहरफ़ा नुक़्ते मास्का से गुज़रती है। अगर शुआए वक़ू मुहद्दिब अदसे के केस में महवर ख़ास से मुतवाज़ी हो तो ये नुक़्ते मास्का से गुजरेगी। ये नुक़्ते मास्का यहाँ पर F2 है, और ब्लू वाली जो लाइन है वो शुआए वक़ू है, यानी कि अदसे पे पड़ने वाली शुआ है। अदसे पे पड़ने के बाद ऑब्वियसली वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगी इन्हिराफ की वजह से, तो इन्हिराफ करने के बाद में ये जो है नुक़्ते मास्का से होकर गुजरेगी। नेक्स्ट रूल जो है, अगर शुआए वक़ू नुक़्ते मास्का से गुजरती है तो शुआए मुनहरफ़ा महवर ख़ास के मुतवाज़ी होती है। मान ले कि शुआए वक़ू नुक़्ते मास्का से गुजरती है। अब कौन से नुक़्ते मास्का से गुजरेगी? ऑब्वियसली वो इस नुक़्ते मास्का से गुजरेगी, इस नुक़्ते मास्का से नहीं गुजरेगी। सो इस नुक़्ते मास्का से गुजरने वाली एक शुआ अदसे पर पड़ रही है। अदसे पर पड़ने के बाद में क्या होगी? वो महवर ख़ास के मुतवाज़ी हो जाएगी। नेक्स्ट है उसूल नंबर 3, अगर शुआए वक़ू अदसे के नूरी मरकज़ से गुजरे तो इन्हिराफ नहीं होता। अभी हमने देखा कि नूरी मरकज़ ऐसा नुक्ता होता है अदसे का जिससे अगर कोई शुआ गुजर रही है तो वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करती है, उसका इन्हिराफ नहीं होता है। तो इसी बेसिस पर उसूल नंबर 3 है, शुआए वक़ू अगर अदसे के नूरी मरकज़ से गुजरती है तो इन्हिराफ नहीं होता है। आइए दोस्तों, अब हम वीडियो का आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट तक हमने कवर किया था पिछली वीडियो में, तो सफ़ा नंबर 82 का आगे का कुछ रिडक्शन है क्या वो देख लेते हैं हम पहले। सबक में 80 और 81 पर कुछ ओमिटेड नहीं था। सफ़ा नंबर 82 पर एक करुण पहा 1 से 7 पूर्ण, यानी कि अमल कीजिए वाली एक्टिविटी के पॉइंट 1 से 7 पूरे, ये सिलेबस से ओमिटेड है, एग्जाम से ओमिटेड है, लेकिन प्रैक्टिकल में करना है। प्रयोगाच्या सहायाने अध्यापन करावे, मतलब एक्सपेरिमेंट बेस एक्टिविटी है ये, जो एग्जाम में से ओमिटेड है। तो ये अमल कीजिए का क्वेश्चन है सफ़ा नंबर 82 पर, जिसमें 1 से 7 तक के पॉइंट है। मोमबत्ती वाली जो एक्टिविटी है मुहद्दिब अदसे से अक्स हासिल करने की, ये एक्टिविटी ओमिट है। नेक्स्ट, अब अगले टॉपिक में हमको क्या करना है? बेसिकली मुहद्दिब अदसे के सामने अगर कोई जिस्म है तो उसका अक्स कहाँ पर हासिल होगा, कैसा हासिल होगा, यही हमें जानना है। तो हम इसको शुआई खाके बनाकर जानेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है चैप्टर को कवर करने के लिए। हमें मालूम होना ज़रूरी है कि मुहद्दिब अदसे के अक्स कैसे बनाए जाते हैं, उनके शुआई खाके कैसे बनाए जाते हैं, और उनकी नौइयत कैसी होती है। ये जानने के लिए हमें ये जानना है कि करना क्या होगा हमें। तो ये जो कुछ पॉइंट है इम्पॉर्टेंट, शुआई खाका बनाने के लिए जिस्म को हमेशा अदसे के बाएं जानिब रखा जाता है, बाएं जानिब यानी कि लेफ्ट साइड में। जब भी हम शुआई खाका बनाएंगे तो सबसे पहले हम महवर ख़ास को ड्रॉ करेंगे। महवर ख़ास को ड्रॉ करने के बाद में जिस्म को अदसे के बाएं जानिब यानी कि लेफ्ट साइड में रखेंगे। सपोज एक शुआई खाका बनाना है हमें, तो सबसे पहले हम महवर ख़ास ड्रॉ कर लेंगे। अगर सपोज अदसा इस तरह से है तो जिस्म इधर साइड में आएगा, ना कि इधर साइड में, लेफ्ट साइड में हमेशा लेंगे हम। शुआई खाका बनाने के लिए 3 उसूलों में से कम 2 उसूलों को अपनाना ज़रूरी है। कम से कम 2 उसूलों को अपनाना ज़रूरी है, तो ही हमारा शुआई खाका बनेगा। 3 उसूल ना अप्लाई करे तो भी चलेगा।
नेक्स्ट अक्स के बारे में जान लेते हैं। जो अक्स होता है वो या तो हमें मजाजी और सीधा मिलेगा या फिर हकीकी और उल्टा मिलेगा। मजाजी और सीधा अक्स और हकीकी और उल्टा अक्स यानी क्या, ये जानने के लिए ज़रा याद कीजिए जो कि सफ़ा नंबर 82 पर दिया है क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे और समझेंगे कि मजाजी या हकीकी अक्स क्या होता है। सफ़ा नंबर 82 का सवाल है, मजाजी और हकीकी अक्स से क्या मुराद है? आप कैसे समझेंगे कि कोई अक्स मजाजी है या हकीकी? क्या मजाजी अक्स पर्दे पर हासिल किया जा सकता है? जवाब है इसका वो अक्स जो मुनक्किस होने वाली शुआओं की वजह से बनता है, जो एक दूसरे को किसी भी मुकाम पर कता नहीं करती है, मजाजी अक्स कहलाता है। अब हम क्या करेंगे, दो रूल्स को अप्लाई करेंगे। दो रूल्स को अप्लाई करने की वजह से हमें दो मुनहरिफ होने वाली शुआएं मिलेंगी। मुनहरिफ होने वाली शुआएं अगर दोनों एक दूसरे को किसी मुकाम पर कता कर रही है तो वो हकीकी अक्स होगा। अगर ये दोनों शुआएं एक दूसरे को किसी मुकाम पर कता नहीं कर रही है तो वैसा अक्स मजाजी अक्स कहलाया जाएगा। वो अक्स जो मुनक्किस होने वाली ऐसी शुआओं की वजह से बनता है जो एक दूसरे को कता करती है, हकीकी अक्स कहलाता है। मजाजी अक्स शुआएं एक दूसरे को कता नहीं करती है और जो अक्स होता है वो मजाजी अक्स, और हकीकी अक्स जो शुआओं के एक दूसरे को कता करने से हासिल होता है। मजाजी अक्स पर्दे पर हासिल नहीं होता है। अगर शय का अक्स पर्दे पर दिखाई दे तो वो हकीकी अक्स होगा और ना दिखाई दे तो वो मजाजी होगा। शुआएं एक दूसरे को कता नहीं कर रही है, मजाजी अक्स होगा। कता ना करने की वजह से एक्चुअली वो अक्स हमें दिखाई नहीं देता है। तो बेसिक डिफरेंस यही है मजाजी और हकीकी अक्स का। मजाजी अक्स जो हासिल होता है वो उसके अंदर शुआएं एक दूसरे को कता नहीं करती है। हकीकी अक्स में शुआएं एक दूसरे को कता करती है। मजाजी अक्स पर्दे पर हासिल नहीं किया जाता, पर्दे पर हासिल नहीं होता। हकीकी अक्स पर्दे पर हासिल होता है। सफ़ा नंबर 83 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। सफ़ा नंबर 83 में देखिए, ये जो एक्टिविटी यहाँ पर करके बताई गई है, मतलब एक्टिविटी मतलब एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर एक मुहद्दिब अज्जा है और मुहद्दिब अज्जे के सामने लेफ्ट साइड में एक जिस्म है। जिस्म को AB के जरिए दिखाया गया है और इसका अक्स हासिल किया गया है। ये दोनों शुआएं जो है ये एक दूसरे को कता कर रही है, तो ये जो अक्स होगा ये हकीकी अक्स होगा। हकीकी से इसके साथ में उल्टा भी है क्योंकि ये अक्स नीचे की जानिब बन रहा है। इसी चीज़ को डीप में समझेंगे हम। यहाँ पर पहला केस दिया गया है, ये जो केस है ये लामहदूद फासले पर अगर जिस्म वाक़ है तो वो वाला केस है। हम सेकेंड वाले केस से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे हम कि शुआई खाका बनाएंगे कैसे। शुआई खाका बनाने के लिए हम एक लाइन को ड्रॉ करेंगे जो कि महवरे खास होगी। पेज पर एक लाइन ले लेंगे, हम ड्रॉ कर लेंगे। जब लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम उसी टाइम पर पॉइंट्स को लोकेट भी कर देंगे। अब पॉइंट्स कैसे लोकेट करना है यहाँ पर देखिए। सपोज हमने एक सेंटर वाला पॉइंट लिया तो आप दो दो सम छोड़कर दो पॉइंट ले लीजिए राइट साइड में। जैसे मैंने यहाँ पे 14 पे पॉइंट लगाया, फिर 16 पे लगाया, फिर 18 पे लगाया, यानी कि 14 सेंटर वाला पॉइंट हो गया मेरा और राइट साइड में 2 पॉइंट। इसी तरह लेफ्ट साइड में भी 2 सम छोड़कर दो दो की यूनिट में इस तरह से पॉइंट्स ले लेंगे हम। सेंटर वाला जो पॉइंट होगा हमारा वो नूरी मरकज होगा। लेफ्ट साइड में F1 लेंगे हम और राइट साइड में F2 लेंगे हम। अगर अदसा मान रहे हैं हम
मुहद्दिब है तो मुहद्दिब अदसे का नूरी मरकज ओ यहाँ पर होगा। इसके 2 नुक्ते मास्का होते हैं जिसमें से F1 हम लेफ्ट साइड में लेंगे और F2 राइट साइड में लेंगे। नूरी मरकज से F के दरमियान का जो फासला होता है वो तूले मास्का कहलाता है। तूले मास्का दोनों साइड में दिखाया है हमने। अब क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इसको हम 2F2 ले लेंगे। 2F2 क्यों ले रहे हैं, नूरी मरकज से यहां तक का फासला F2 है और उससे एग्जैक्ट डबल यहां पर है, तो मतलब यहां से यहां तक का फासला 2F2 है। अब अगर हम अगला पॉइंट लेते थे तो वो 3F2 होता था, अगला पॉइंट लेते थे तो वो 4F2 होता था, लेकिन शुआई खाका बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट ही लेना काफी है। उसी तरह यहां पर ये वाला पॉइंट F1 हो गया तो ये वाला पॉइंट 2F1 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 2F1 का पॉइंट। अब हम इसमें एक मुहद्दिब अदसा बना लेंगे। मुहद्दिब अदसा जितना हो सके उतना पतला बनाने की कोशिश करना है हमें। अच्छे से मुहद्दिब अदसा बने हमारा, इसलिए क्या करेंगे, हम चांदे की मदद लेंगे। पहले हम नूरी मरकज से गुजरती हुई एक हल्की सी खत खींच लेंगे। ये इमेजिनरी है, समझ लीजिए। अब दोनों जानिब कुर्रवी सतह बनाएंगे चांदे का इस्तेमाल करके ही। ये बन गया हमारा मुहद्दिब अदसा। सो इस तरह से ये बेसिक सेटअप होगा शुआई खाका बनाने से पहले। अब हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक के अंदर जैसे केसेस दिए गए हैं उन केसेस को लेंगे 1 बाय 1 और शुआई खाके बनाएंगे। सबसे पहला वाला जो केस है इसमें लामहदूद फासले वाला है तो वो अभी हम छोड़ रहे हैं। दूसरा जो केस है वो है 2F1 से परे। 2F1 से परे मतलब 2F1 से आगे। मुहद्दिब अदसे के रिलेशन में बोल रहा है ये, तो मतलब हमें मुहद्दिब अदसे की तरफ से देखना होगा। ये मुहद्दिब अदसा, ये F1, ये 2F1 से परे, यानी कि समवेयर यहाँ पर हम जिस्म को लेंगे। अब जब भी जिस्म ड्रॉ करते हैं हम, तो जिस्म ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, एक अपवर्ड एरो लिया जाता है। जिस्म ड्रॉ करने के लिए एक अपवर्ड एरो लिया जाता है और उसका नाम AB रखा जाता है। तो हम इस तरह से ये एरो लेंगे। ये वाला जो पॉइंट होगा, नीचे वाला पॉइंट, इसे हम नाम देंगे A और इसे हम नाम देंगे B। तो ये हो गया हमारा जिस्म और ये हो गया हमारा मुहद्दिब अदसा। अब इसका शुआई खाका बनाकर हम ये देखेंगे कि अक्स कैसा है और कितनी दूरी पर है। तो इसके लिए 3 जो उसूल थे, इन तीनों उसूलों में से हम 2 उसूल अप्लाई करेंगे। 2 उसूल में से जो तीसरा वाला है वो तो फिक्स होगा, यानी कि ऐसी शुआ लेंगे हम जो कि नूरी मरकज से गुजर रही है और जिसका इन्हिराफ नहीं हो रहा है, ये वाला। और उसूल नंबर 1 जिसमें शुआए वकू महवर खास के मुतवाजी है और नुक्ते मास्का से होकर गुजरती है। सो पहला वाला केस हमने बोला कि नूरे शय के जिस्म से जो शुआ निकल रही है वो नूरी मरकज से होती हुई गुजर रही है। तो जो शुआ होती है वो हमेशा हम जिस्म के ऊपरी हिस्से से ड्रॉ करते हैं। तो जिस्म का ऊपरी हिस्सा ये हुआ, तो तीसरे उसूल के मुताबिक ये वाली एक रे होगी। इस तरह से ये नूरी मरकज से गुजर रही है, इसलिए अपनी सिम तब्दील नहीं कर रही है। अब हम दूसरा वाला उसूल अप्लाई करेंगे। दूसरा मतलब सेकंड हमारा टेक्स्ट बुक का वो फर्स्ट वाला है जिसमें शुआए वकू जो होती है वो मुतवाजी होती है महवर खास के। तो इस तरह से
अदसे पर पढ़ने के बाद वो क्या होती है, मुनहरिफ हो जाती है। तो ये सेंटर तक ऐसे ही लेंगे हम और फिर इसके बाद में इसको मुनहरिफ कर देंगे। अब मुनहरिफ कौन सी सिचुएशन में हो रही है, ये मुनहरिफ इस सिचुएशन में हो रही है कि वो नुक्ते मास्का से होकर गुजरती है। तो F2 से होकर गुजारेंगे इसको हम इस तरह से। अब यहां पर देखिए पॉइंट हमको मिला यहां पर। ये पॉइंट मिला हमको। नाउ ये जो पॉइंट है इस तरह से आ रहा है यहां पर। पॉइंट नीचे की तरफ आ रहा है तो बी का बी डैश हम नीचे लेंगे, ए पॉइंट तो महवर खास पर ही होगा इस तरह से। तो इस तरह से हमें जो अक्स मिलेगा, दोनों शुआएं एक दूसरे को टच कर रही है और ये जो है नीचे की जानिब आ रहा है, इसलिए जिस्म का अक्स हकीकी होगा टच करने की वजह से और उल्टा होगा। तो इस तरह से F2 के लिए हमने कंडीशन निकाली कि अगर 2F1 से परे है, 2F1 के बाहर है, तो जो जिस्म का अक्स बनेगा वो F2 और 2F2 के दरमियान बनेगा। जिस्म का अक्स F2 और 2F2 के दरमियान में बनेगा, यहां पर कहीं पर बनेगा। एक्चुअली ये पॉइंट आगे पीछे होने की वजह से थोड़ा सा यहां पर सरक गया है, वो एक्चुअली यहां पर आना चाहिए था। तो F2 और 2F2 के दरमियान बनेगा वो, और जो अक्स की नौयत होगी वो होगी हकीकी और उल्टा। अब यहां पर अगर लेंथ चेक करते हैं हम इसकी, तो ये जो लेंथ होगी ये ज्यादा होगी और ये जो लेंथ होगी ये कम होगी। तो इसलिए ये लेंथ कम होगी, इसलिए इस तरह जब जिस्म को हम 2F1 के आगे साइड में रखेंगे तो अक्स का मुकाम जो होगा वो F2 और 2F2 के दरमियान होगा, राइट साइड में होगा, मुहद्दिब अदसे के पीछे होगा। अक्स की जिसामत छोटी होगी, वो छोटा हो जाएगा, हकीकी और उल्टा होगा। इसके बाद वाला केस लेते हैं अब हम, जब जिस्म 2F1 पर होगा। इसी तरह से हम लेंस बना लेंगे, महवर खास बनाएंगे, उसके ऊपर F1 F2 2F1 F2 लेंगे। यहां पर अब हमें क्या करना है, जिस्म को 2F1 पर रखना है, मतलब जिस्म हम इस पॉइंट पर रखेंगे। ये जो पॉइंट होगा ये होगा A और ऊपर वाला पॉइंट B। शुआए वकू दो तरह की लेंगे हम, एक नूरी मरकज से गुजरती हुई और दूसरी महवर खास के मुतवाजी और नुक्ते मास्का से गुजरती हुई। नुक्ते मास्का से गुजरती हुई मतलब F2 से गुजरती हुई, F2 से गुजरती हुई इस तरह से। ये दोनों रेज होंगी। अब यहां पर देखिए जिस्म जो है वो F2 2F2 के ऊपर आ रहा है। यहां पर भी पहले हमने इसको लिया था तकरीबन 1.5 सम के ऊपर और अब ये 1.5 सम से नीचे हो रहा है। तो यहां पर भी इस केस में जितना लिया था हमने तकरीबन उतना ही आ रहा है। तो जिस्म का अक्स जो होगा वो मसावी होगा और 2F2 के ऊपर होगा। तो सेकेंड केस में जब जिस्म 2F1 पर होता है तो उसका अक्स 2F2 पर बनता है। मसावी जिसामत का जिस अक्स हासिल होता है हमें हकीकी और उल्टा होता है। इसके बाद में F1 और 2F1 के दरमियान लेना है हमको जिस्म।
F1 का पॉइंट ये और 2F1 ये, समवेयर यहाँ पर ले लेंगे हम इसको, 1.5 सम के आसपास ही रखेंगे जिस्म को। ये पॉइंट ए होगा, ये पॉइंट बी होगा, बी से और नूरी मरकज यानी कि ओ से गुजरती हुई एक शुआ खींचेंगे हम। दूसरी शुआ महवर ख़ास के मुतवाज़ी और फिर नुक्ते मासिका से होती हुई लेंगे हम। नुक्ते मासिका इस तरह से गुजरती हुई, यहाँ से गुजरती हुई। सो दोनों शुआएं एक दूसरे को ख़ता कर रही है। अब यहाँ पर देखिए जिस्म का अक्स जो हमें हासिल होगा वो 2F2 के आगे होगा, 2F2 से परे होगा और जिस्म का अक्स काफ़ी बड़ा होगा। दोनों शुआएं एक दूसरे को ख़ता कर रही है, इसलिए हकीकी अक्स होगा। जिस्म जो है वो ये पॉइंट जो हमें नीचे की जानिब मिल रहा है, इसलिए ये उल्टा अक्स होगा। ये ए डैश होगा और ये बी डैश होगा और जिस्म की जिसामत बड़ी होगी। सो जब जिस्म को F1 और 2F1 के दरमियान लिया जाए तो अक्स 2F2 से परे 2F2 के बाद में हासिल होता है और बड़ा होता है, हकीकी और उल्टा होता है। अगला केस लेंगे। अगले केस में जिस्म को हमें नुक्ते मास का F1 पर रखना है। ये F1 पर जिस्म ले लेंगे हम, तकरीबन 1.5 सम की उसकी लंबाई लेंगे। नीचे वाला पॉइंट A रहेगा, ऊपर वाला पॉइंट B रहेगा। नुक्ते मासिका से गुजरता हुआ नूरी मरकज से गुजरती हुई एक शुआ खींचेंगे हम। फिर महवर ख़ास के मुतवाज़ी और नुक्ते मासिका से गुजरती हुई एक शुआ खींचेंगे। नुक्ते मासिका से गुजरने वाली F2 ये वाली लाइन इस तरह से। अब ये देखिए इनकी जो लंबाई है वो क्या हो रही है, कम होती जा रही है, राइट। मतलब ये जो है एक दूसरे के साथ में ही चल रहे हैं शुआएं, तो ये दोनों शुआएं किसी पॉइंट पर मिल नहीं रही है। तो इसका मतलब जो अक्स होगा वो लामहदूद फासले पर होगा, लेकिन थोड़ी दूर जाने के मतलब कुछ दूरी पर जाने के बाद में ये जो शुआएं हैं एक दूसरे से मिल जाएगी। शुआएं एक दूसरे से मिलने पर अक्स बनेगा। यहाँ पर तो नहीं मिल रही है वो, लेकिन पेपर छोटा होने की वजह से हम उसे ड्रॉ नहीं कर सकते, तो आगे बहुत ज़्यादा फासले पर जाने पर मिलेंगी वो। जिस्म का जो अक्स होगा वो बहुत बड़ा होगा, इस तरह से इससे भी बड़ा होगा लेंथ जो आएगी उसकी, और हकीकी और उल्टा होगा। नेक्स्ट नुक्ते मास का F1 और नूरी मरकज के दरमियान जिस्म को रखना है हमें। नूरी मरकज और F1 के दरमियान कहीं पर जिस्म ले लेंगे हम। फर्ज कीजिए यहां पर लिया, नुक्ते मास्का से गुजरती हुई लाइन, फिर महवर ख़ास के मुतवाज़ी लाइन और नुक्ते तुल मास्का से गुजरती हुई लाइन। ये इस केस में क्या हो रहा है, दोनों शुआएं एक दूसरे से परे जा रही है। अब इस केस में
शुआएं यहां पर आगे बढ़ेंगी तो वो एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, लेकिन शुआओं को अगर पीछे की जानिब बढ़ाया जाए इस तरह से, और इस शुआओं को पीछे की जानिब इस तरह से बढ़ाया जाए, तो ये जो है ये अदसे के बाएं जानिब ही एक दूसरे को खता करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो ये जो केस होता है ये मजाजी अक्स का केस होता है। मजाजी अक्स के केस में शुआएं इस साइड में नहीं मिलती, लेकिन अगर उनको पीछे की साइड में बढ़ाया जाए तो वो दोनों एक दूसरे से कता करती है। सो ये मजाजी अक्स होगा और सीधा होगा। मजाजी के साथ में हमेशा सीधा की ही कंडीशन आती है। सो इस तरह से मजाजी और सीधा अक्स हासिल होगा, बड़ा अक्स हासिल होगा। ये जिस्म जो था उससे काफ़ी बड़ा अक्स हासिल होगा। ये इस तरह से पूरे पॉइंट्स हमारे कवर होंगे यहाँ पर। सो इस तरह से शुआई खाका बनाया जाता है। एक्चुअली ये कॉलम बहुत ज़रूरी है। सेकेंड वाला केस जो 2F1 से परे वाला था, इसको हम एक बार और करके देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़े फासले F1 F2 के ज़्यादा रखेंगे। इस तरह से मैंने एक महवर ख़ास खींचा है। यहाँ पर सेंटर पॉइंट है जो कि नूरी मरकज़ है, और थोड़ी दूरी पर फासले लिए हैं हमने। ये 4-4 सम के ऊपर फासले लिए गए हैं। ये होगा F2, ये होगा 2F2, और ये होगा F1, और ये 2F1। मोहद्दी बच्चा ड्रॉ करेंगे। इसके लिए हम मोहद्दी बच्चा जितना पतला हो सकता है उतना पतला रखने की कोशिश करेंगे। ये नूरी मरकज़ है और ये मोहद्दी बच्चा है। जिस्म हमें लेना है 2F1 से परे। सो 2F1 से परे यहाँ पर हम जिस्म ले लेंगे, और जिस्म का जो लाइन है उसे हम एकदम सीधी ड्रॉ करेंगे। ये हमने जिस्म लिया, ये पॉइंट A होगा और ये पॉइंट B होगा। ना इसके लिए क्या करेंगे हम, पहला रूल, नूरी मरकज से होती हुई शुआ खींचेंगे। ये शुआ होगी वो, और फिर महवर ख़ास से मुतवाज़ी एक शुआ खींचेंगे जो कि नुक्ते मास्का से गुजरेगी। ये महवर ख़ास से मुतवाज़ी हो गई और नुक्ते मास्का से गुजरने वाली इस तरह से। अब देखिए ये जो अक्स हमें मिल रहा है ये F2 और 2F2 के दरमियान ही मिल रहा है। वो फासले कम होने की वजह से और पॉइंट थोड़े इधर उधर होने की वजह से हो गया था इस तरह से। याद रखिएगा कि हमें शुआई खाके जब बनाना है तो पॉइंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। पॉइंट्स को बराबर से लेना है, पॉइंट इधर उधर नहीं होना चाहिए, और मुतवाज़ी जो लाइन है उसको भी एकदम एग्जैक्ट मुतवाज़ी खींचना है हमें। ये थे हमारे मुहद्दी बच्चे के ज़रिए हासिल होने वाले अक्स।
अब हम मकर अदसे के जरिए हासिल होने वाले अक्स देखेंगे। मकर अदसे के जरिए हासिल होने वाले अक्स का मुताला शुआई खाके की मदद से किया जा सकता है। शुआई खाके बनाने के लिए ज़ैल के उसूल दिए हुए हैं, इसमें भी वही 2 उसूल लिए गए हैं और शुआई खाके बनाए गए हैं। अब ये एक बात ध्यान रखिए कि मकर अदसे में दोनों ही अक्स जो बनते हैं वो मजाजी बनते हैं, यानी कि रेज लेंस के राइट साइड में इंटरसेक्ट नहीं करती है, राइट साइड में खिता नहीं करती है। दोनों रेज लेंस के लेफ्ट साइड में ही खिता करेंगे, तो उनका खते वाला पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड में आने की वजह से इसके अक्स जो होंगे वो मजाजी और सीधे होंगे। अगर लामहदूद फासले पर रखे तो अक्स हमें F1 पर मिलता है, इंतहाई छोटा होता है ये और नुक्ते नुमा होता है। लामहदूद फासले और नूरी मरकज O के दरमियान कहीं पर भी रख रहे हैं हम, मतलब F1 पर रख रहे हैं, 2F2 पर रख रहे हैं, यहाँ पर रख रहे हैं, यहाँ पर रख रहे हैं, कहीं पर भी रख रहे हैं, तो वो केस में अक्स छोटा मिलता है, मजाजी और सीधा मिलता है। जो रेज होती है वो राइट साइड में इंटरसेक्ट होने की बजाय लेफ्ट साइड में ही इंटरसेक्ट होती है। तो ये था शुआई खाके बनाने वाला पार्ट, हमारा चैप्टर का सेकंड पार्ट। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम आगे की थ्योरी कंप्लीट करेंगे, जिसमें अदसे का ज़ाब्ता फार्मूले रिलेटेड थ्योरी है।